जुलाई में होने वाली नैब तरमीम मशकूक और अदालती फैसलों के मुतसादिम है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। जावेद लतीफ को गिरफ्तारी से पहले आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। नैब कानून 2001 तक ड्रैकोनियन था। नैब कानून में डिमांड का दौरानिया कम करने और जमानत देने की तरमीम अच्छी हैं। जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने कहा कि नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जावेद लतीफ को गिरफ्तारी से पहले आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब अपील खारिज कर दी। पाक फौज की रेस्क्यू टीम की काविशें रंग ले आईं। बटग्राम में केबल कार में फंसे 7 तलबा समेत 8 अफराद को 15 घंटे की जिदोजहद के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। केबल कार मंगल की सुबह रस्सियां टूटने पर फंसी। शाम को पहले तालिब इल्म को रेस्क्यू किया गया। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर आर्मी एविएशन और SSG की बासलाहियत टीम मैदान में मौजूद रही। स्लिंग टीम्स ने तकनीकी मदद फराहम की। फौज और फजाइया के पायलट्स ने कमाल महारत दिखाई। रात होने पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। मुतबादिल तरीकों से दूसरी टोली के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इजहार तशक्कुर। ऑपरेशन में शरीक मुताल्लिक़ा इदारों के अफसरान और एहलकारों को खिराज तहसीन। बोले, बटग्राम वाक़े ने हम सबको इकट्ठा कर दिया। खतरनाक और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 मकामी अफराद हीरो करार। मकामी अफराद ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। इनाम देने के ऐलानात भी किए गए। साहब खान ने कहा, शाम को ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मकामी शख्स हबीबुर रहमान ने कहा, फौजी जवानों ने चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए रस्सियां फेंकी। एक बाहिम्मत शख्स ने रस्सियां बांधकर हेलीकॉप्टर की मदद से जान बचाई। चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तमाम मुकदमात लाहौर या पेशावर मुंतकिल करने की इस्तदा। कहा गया, अदालती फैसला होने तक मुकदमात की समाअत से रोका जाए। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। मोनी सलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाए गए। मोनी सलाही ने वालिद के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। परवेज इलाही के वजीर आला बनते ही असासों में इजाफा हुआ। मोनी सलाही की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। कहा गया, फ्रंटमैन के जरिए ठेकों की मद में किकबैक्स में। इस्तीफा इसे बहुत पहले दे देना चाहिए था। अभी तो ये बस ऐसे ही चिपका हुआ है सीट के ऊपर। इस तरह पहले सदरों ने किया है, ये भी अपनी पार्टी को फायदा दे रहे हैं। वो गलत बयानी कर रहे हैं। इस तरह की बात करना और अपने जाती अकाउंट से एक ट्वीट देना कि जी मैंने सिग्नेचर नहीं किया, ये सारा जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। अवाम का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं, सदर अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। खुद को बचाने के लिए अवाम को आर्मी के खिलाफ भड़का रहे हैं। जिस सदर को अपना नहीं पता तो मुल्क के बारे में क्या पता होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में घरेलू मुलाजिमा तशद्दुद केस। सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल ऑफिस को नोटिस जारी, मामला तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सिविल जज का मामला वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर है, हम जुडिशल साइट पर भी देखेंगे। बच्चों पर तशद्दुद और चाइल्ड लेबर से मुतालिक फेडरेशन को देखना चाहिए। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। भारतीय सैलाबी रैले से दरियाए सतलज ओवरफ्लो कर गया। कोटली फतेह मोहम्मद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात जेर आब। सैकड़ों मकानात पानी की नजर। हजारों एकड़ फसलें तबाह। मकामी आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार। सड़कें टूटने से कई इलाकों का जमीनी राबता खत्म। सैलाब में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन। 29,000 से जायद मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। 6,000 से जायद मवेशी भी रेस्क्यू किए गए। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। सारिफीन पर सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 144 अरब 69 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का इम्कान। नेपरा सरकारी तकसीम कार कंपनियों की दरखास्त पर आज समाअत करेगा।
एफबीआर ने निजी कंपनी के सिगरेट के 650 कार्टन जब्त कर लिए। तर्जुमान एफबीआर के मुताबिक सिगरेट मुकर्ररा कीमत से कम पर फरोख्त की जा रही थी। एफईडी की मद में कम टैक्स जमा होने का अंदेशा था। अवाम के लिए पाक फौज की खिदमात का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद, 1000 से जायद मरीजों का इलाज किया गया। मुफ्त अद्वियात, राशन भी फराहम। अवाम ने पाक फौज के इक़दाम को खूब सराहा। पंजाब समेत बालाई इलाकों में बादल आज से बरसेंगे। महकमा मौसमियात की 27 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी बूंदाबांदी का इम्कान। मक्का मुकर्रमा और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में बारान रहमत खूब जमकर बरसी। बैतुल्लाह शरीफ की छत से मिजाब रहमत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने के रूह परवर मनाजिर। उम्रा ज़ायरीन ने दौरान बारिश तवाफ़ काबा किया। ज़ायरीन और नमाजियों ने बारिश पर सजदा शुक्र अदा किया। वादी कागान के सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। गर्मी के सताए सयाह शोगरान पहुंच गए। ठंडे पानी, आबशारों और हसीन नज़ारों से भरपूर लुत्फ़ उठाया। कराची के इलाके गुलबहार में शमसी तवानाई से चलने वाली लाइब्रेरी कायम, जहां तुलबा के साथ मेहनत कश भी मुताला करते हैं। लाइब्रेरी में शमसी तवानाई का इस्तेमाल दीगर इदारों के लिए मिसाल है।